तो दोस्तों ग्रुप डी का परीक्षा पास करने का सबसे अच्छा रणनीति क्या है, आप कैसे ला सकते हैं, इसमें अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं, कैसे ये परीक्षा आप पास कर सकते हैं क्वालिफाई, और इसमें क्या सिलेबस है, इसमें निगेटिव है या नहीं, कितना कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किया, आपको कितना कैंडिडेट में एक सीट लेना है, जितना भी डाउट है कौन सा बुक बेस्ट बुक है और कैसे पढ़े, कितना घंटा पढ़े, आप कितना घंटा आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि कल ही रेलवे की तरफ से आपको नोटिस जारी कर दिया गया है जो इसका परीक्षा बहुत जल्द लिया जाएगा। तो इसको आप कैसे हम तैयारी करें जो अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो आज की क्लास में इसी के बारे में हम पूरा डिटेल के साथ जानेंगे। आप पूरा क्लास जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आर के सिंह आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिए। हाँ दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक इसका कट ऑफ नहीं जानते हैं, जो इसका कट ऑफ क्या, किस स्टेट का किस जोन का क्या कट ऑफ जाता है, तो आपको लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके देख लीजिएगा। हम उसमें बारीकी से सभी जोन का बताए हैं, जो कौन रेड जोन में है और कौन सेफ जोन में है, जो कि रो मार्क और नॉर्मलाइज मार्क दोनों करके आपको हम बताए हैं। आप नहीं देखे हैं तो आप जाके जरूर देखिएगा, और आज की क्लास आप पूरा क्लास जरूर देखिएगा, आपको पूरा पता चल जाएगा और आप अच्छे तरह से पढ़ पाएंगे, और कौन कौन सा बुक पढ़ना है ये भी आपको हम इस क्लास में बताएंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बता दें आपको, जो टोटल पोस्ट जो इसमें था, कितना वैकेंसी था भाई, 1,03,769 वैकेंसी इसमें निकाला गया था, जिसमें कि कितना विद्यार्थी फॉर्म फिलअप किया देख सकते हैं। फॉर्म फिलअप टोटल जो हुआ है वह 1.15 करोड़ 1.15 करोड़ 15 हम नहीं पढ़ सकते हैं पॉइंट के बाद, हमको भी मालूम है, लेकिन उससे आप लोग को बता दे रहे हैं 1.15 करोड़ इसमें फॉर्म फिलअप किया गया। समझ सकते हैं कितना ज़्यादा विद्यार्थी फॉर्म फिलअप किया है। यहीं पे देखिए भाई, रिजल्ट जो देगा वो कितना रिजल्ट देगा, 3 गुना रिजल्ट देगा। जितना वैकेंसी रहता है ना उसका 3 गुना, यानी 3 से आप गुना कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 3,11,307 विद्यार्थी को इसमें क्वालिफाई किया जाएगा। रिटर्न फर्स्ट एग्जाम जो पहला होगा उसमें आपको इतना विद्यार्थी को, तो आपको अभी इसमें आना है, आप पहले इसमें आना सोचिए फिर इसमें जाना सोचिएगा। तो आपको फाइट कितना विद्यार्थी पर है, तो फाइट जो है यानी कि एक सीट लेने के लिए 37 विद्यार्थी कैंडिडेट सीट, यानी 37 विद्यार्थी जो परीक्षा देंगे उसमें से एक विद्यार्थी को ही पास किया जाएगा। आप समझ सकते हैं। तो आपको आप बचा कितना, 37 विद्यार्थी, यानी 37 को विद्यार्थी जो होगा उससे आपको ज़्यादा नंबर लाना है। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए। आपको कितना नंबर लाना है वो आपको कट ऑफ देखने के बाद ही पता चलेगा आप किस जोन से है, क्योंकि उसमें हम आपको बताए थे जो आप जिस जोन से है उसका कट ऑफ आप लिख लीजिए एक पेज पे, अपने सामने साट के रख लीजिए और तब तैयारी करते रहिए इसका, तब उसके बाद आप उतना नंबर ला सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें निगेटिव है या नहीं। निगेटिव है भाई, निगेटिव तो है, इसमें भी समस्या है, निगेटिव है 1/3 इसमें निगेटिव है, यानी कि 1/3 आप समझ सकते हैं इसमें। अब इसका बात करें सिलेबस क्या क्या है, कहाँ से कितना नंबर का पूछा जाता है और कितना घंटा हमको पढ़ना चाहिए। तो आपको बता दें, हम सेक्शन पहले लिखे, नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखे हैं, टाइम लिखे हैं, कितना घंटा पढ़ना है और कितना नंबर लाना है वो भी आपको बता रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम रीजनिंग के बारे में लिखे हैं। रीजनिंग में आपको पूछा जाता है क्वेश्चन जो होता है वो 30 क्वेश्चन रहता है रीजनिंग से आपको 30 क्वेश्चन आएगा। मैथ्स का बात करें तो मैथ का आपको 25 क्वेश्चन आएगा। जीके जीएस और करंट अफेयर से आपको 20 क्वेश्चन आएगा और साइंस से आपको 25 क्वेश्चन आएगा। टोटल क्वेश्चन 100 रहेगा, यानी आपको इतना क्वेश्चन सभी विषय से पूछा जाएगा। अब आपको ध्यान सबसे ज़्यादा किस पे देना है, तो आपको रीजनिंग और मैथ पे, क्योंकि देख सकते हैं इस दोनों को मिला के ही कितना बन रहा है, 55 नंबर का इस दोनों से ही आ रहा है। तो आपको अगर रीजनिंग में कोई भी डाउट है तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं, जो भी चैप्टर में डाउट है तो आपको हम क्लास दे देंगे। या मैथ का भी क्लास अभी चल रहा है 0 to हीरो क्लास, और स्पेशल अगर आप ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो उसका भी क्लास हम स्टार्ट बहुत जल्द कर देंगे। अब बात करते हैं आपको रीजनिंग में कितना नंबर लाना है। तो आपको रीजनिंग में 30 में कम से कम आपको 24 नंबर लाना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। 24 नंबर, और मैथ में 20 से 22 नंबर 25 में, यही दोनों में स्कोर आप अगर ज़्यादा करिएगा तो आपका सिलेक्शन होगा, अगर कम करिएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि आपको पता होगा जीके जीएस और करंट अफेयर कहाँ से आएगा कोई पता नहीं, इसलिए हम 20 नंबर में सिर्फ 10 से 11 नंबर जोड़े हैं, यानी कहीं से पूछ सकता है, आप उतना याद नहीं कर पाइएगा। इसलिए आपको स्कोर करना है रीजनिंग और मैथ में। तो इस दोनों में आपको कोई भी चैप्टर में डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, या आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना है तब भी आप
कमेंट कर दीजिएगा तो हम पढ़ा दें। वहीं पे साइंस की बात करें तो साइंस में भी आपको 25 में कम से कम 18 से 19 नंबर लाना पड़ेगा, यानी आपको साइंस भी पढ़ना पड़ेगा। अब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 100 था और आपको 75 प्लस, कोई भी जॉन से आपको 75 प्लस तो करना ही पड़ेगा, ये तो फिक्स है। अब आपको कितना टाइम किस विषय पे देना चाहिए, तो रीजनिंग पे और मैथ पे कम से कम 2-2 घंटा दीजिए। 2-2 घंटा, कितना घंटा हो गया, 4 घंटा। आपको जीके जीएस और करेंट अफेयर पर 1 घंटा। आप करेंट अफेयर कितना दिन का पढ़िएगा वो भी आपको हम बता रहे हैं अभी। रीजनिंग पर 2 घंटा, मैथ पे 2 घंटा और करेंट अफेयर जीके जीएस पे सिर्फ 1 घंटा आपको देना, ज़्यादा नहीं। और साइंस पे अगर आपको टाइम मिल रहा है तो 2 घंटा दीजिए, यानी टोटल आपको 7 घंटा हो गया। और आपको 1 घंटा जो है, जो भी पढ़े हैं, ये जो पढ़ लिया आज के क्लास में, वही आपको फिर कल भी उसको रिवाइज एक बार करना है। तो रिवाइज में आपको 1 घंटा देना, यानी कि 8 घंटा। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बनाना चाहते हैं तो उसमें भी 1 घंटा दीजिए, तो कितना हो गया, 9 घंटा। यानी अब आपको 9 घंटा कम से कम पढ़ना पड़ेगा अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो 9 घंटा पढ़ना पड़ेगा। आप सोचिएगा इतना टाइम मिलेगा कब पढ़ने के लिए, बहुत सारा काम भी रहता है। तो आप दिन को कम पढ़िए, रात को पढ़िए। रात को आप 9 बजे बैठिए पढ़ने के लिए, 6 बजे तक पढ़िए। 6 बजे तक पढ़िए, कितना हो जाएगा, 9 3 6 9 3 4 5 6, यानी कि 6 7 8 9 घंटा आराम से आप पढ़ सकते हैं। रात को आप पढ़िए, दिन को सो जाइए। 6 बजे आप सोइए, 11 बजे उठ जाइए, फिर खाना पीना खा के फ्रेश व्रेश होके 2 बजे सो जाइए 4 बजे तक। उसका फिर शाम को थोड़ा सा टहल लीजिए। आप रात को ही पढ़िएगा, तभी आपका सिलेक्शन अब हो पाएगा, क्योंकि दिन को आपको संभव नहीं है 9 घंटा पढ़ना। तो इसीलिए आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो रात को पढ़िए। आप कौन कौन सा बुक पढ़े तो अच्छा स्कोर होगा, तो आपको हम बता दें बेस्ट बुक के नाम। तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे प्रीवियस ईयर सेट, यानी इससे पहले जितना भी क्वेश्चन पूछा गया जो भी सब्जेक्ट को का, वो सब आपको पढ़ना है। सबसे पहले ये चीज़ आपको सबसे पहले पढ़ना है। उसके बाद आपको हम बता दें मैथ का माने बेस्ट बुक कौन होगा, तो आप RS अग्रवाल है अगर आपके पास है तो वो ले लीजिए, या मैथ मस्ती बुक विपिन सर का जो कि है। ये दोनों बुक हमको बहुत अच्छा लगा है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये दोनों कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छा बुक है। वैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट आप बनाइए, और वैसे आपको जो भी चैप्टर, ये पूरा एक बार बुक का रिवाइज कर लीजिए। और जो चैप्टर का डाउट है, आप हमारे चैनल पर सभी क्लास दिया हुआ है, या अभी भी क्लास चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस दोनों का सोल्यूशन हमारे चैनल पर भी दिया हुआ है। तो बेस्ट बुक हो जाएगा यही। साइंस की बात करें तो साइंस में देखिए रूसेंट तो सभी के पास होगा, या SPD। ये दोनों बुक नहीं है तो ले लीजिए कोई एक बुक, या आपके पास अगर आप तैयारी करते हैं तो होगा ही। और जीके जीएस यानी कि यही, इसमें आपको जो अच्छा लगे, क्योंकि इसमें कोई हम बता नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा है जीके और जीएस। तो आपको जो अच्छा लगे उससे आपके पास रूसेंट या SPD होगा। आप जो लेना चाहते हैं लेके आप इसका भी 1 घंटा रिवाइजिंग कीजिए। वहीं पर करेंट अफेयर की बात करें तो आपको 6 मंथ वाला पहले पूरा तैयारी कर लेना है, 6 मंथ का। अगर ये तैयारी हो जाए, अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो 12 मंथ वाला जो होता है 12 मंथ का, वो कर लीजिए। वहीं पे रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आप किरण प्रकाशन का ले सकते हैं। वैसे आपको हमारे चैनल पे नोट्स मिल जाएगा इसका, और इसका फ्री क्लास भी मिल जाएगा। रीजनिंग में जो भी चैप्टर है आप पढ़ सकते हैं। तो ये सब था। और इससे रिलेटेड ग्रुप डी से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप हमको बता दीजिएगा, तो आपको हम बता देंगे हाँ किस जॉन से कितना फॉर्म फिलअप हुए हैं। अगर ये भी आप जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो हम उसके बारे में भी आपको वीडियो बना के दे देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ग्रुप डी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो आपको इस चैनल पर सबसे पहले बता दिया जाता है, और साथ में मैथ रीजनिंग का क्लास भी दिया जाता है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल करके रखिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।